हेलो गाइज, वेलकम टू आपके फैक्ट्स। और हम बात करने वाले हैं उन कंट्रीज के बारे में जो कि हमारे इंडिया में नहीं है, फिर भी हमारी इंडियन मिलिट्री मिशंस, ट्रेनिंग्स और ड्रिल्स को वहाँ से ऑपरेट करती है। तो हमारे इस लिस्ट में नंबर 10 पे है वियतनाम। वियतनाम इंडिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है साउथ चाइना सी में, और इसीलिए गाइज इंडिया ने $23 मिलियन खर्च करके वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी में इंडियन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का सेंटर और इमेजिंग सेंटर बनाया है, जिससे गाइज इंडियन मिलिट्री को चाइना के साउथ चाइना सी में की गई एक्टिविटीज का पता चलता रहे। लिस्ट में नंबर 9 है सेचेल्स। सेचेल्स एक ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है जिसके कोस्ट गार्ड के साथ गाइज हमारी इंडियन नेवी इंडियन ओशन और सेचेल्स के बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करती रहती है, और गाइज ये टाइम पर दोनों कई सारी ट्रेनिंग्स और ड्रिल्स भी करते हैं। लिस्ट में नंबर 8 पे गाइज ओमान। ओमान इंडियन मिलिट्री फोर्सेस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मिडिल ईस्ट में अपना खौफ बनाए रखने के लिए। ओमान के पोर्ट ऑफ मस्कट में इंडियन नेवी का आना जाना लगा रहता है, और साथ ही गाइज ओमान और इंडियन गवर्नमेंट द्वारा 2018 में की गई पोर्ट ऑफ टक्यूम को ऑपरेट करने की डील अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल हो गई है, और गाइज करंटली इसे यूएस नेवी ऑपरेट करती है जिससे गल्फ की सिक्योरिटी मेंटेन रहे। बट गाइज अगेन पोर्ट ऑफ टक्यूम पर इंडिया और ओमान के गवर्नमेंट बात कर रहे हैं, और साथ ही गाइज इंडिया ओमान को कई सारे हवाई एयरक्राफ्ट और राइफल्स भी दे चुका है, और गाइज इंडिया ओमान पर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करता है। लिस्ट में नंबर 7 पे गाइस मोजाम्बिक। मोजाम्बिक भी एक ईस्ट अफ्रीकन कंट्री ही है, और इसके पोर्ट ऑफ मपूटो पर इंडियन नेवी की कई सारी ट्रेनिंग्स और ड्रिल्स होती रहती हैं, और साथ ही इंडिया मोजाम्बिक को टाइम पर फूड एड और मिलिट्री इक्विपमेंट भी प्रोवाइड करता रहता है, जिससे गाइस वो मोजाम्बिक में चल रहे डिफरेंट टेरर ग्रुप से फाइट कर पाए। नंबर 6 पे अगेन एक ईस्ट अफ्रीकन कंट्री मेडागास्कर है, और मेडागास्कर के एंटी सेरानान पोर्ट पर गाइज इंडियन नेवी कई बार ट्रेनिंग्स और ड्रिल्स कर चुकी है, और साथ ही साथ गाइज इंडियन नेवी टाइम पर मेडागास्कर को फूड एड और मेडिकल सप्लाई भी करती रहती है। जैसा कि अभी 2020 में 600 टन राइस लेकर INS सरदुल मेडागास्कर गया था, और गाइज यह पोर्ट इंडियन नेवी के लिए हरदम ओपन रहता है। नंबर 5 पे गाइज अगेन एक ईस्ट अफ्रीकन कंट्री मॉरिशस। मॉरिशस में गाइज कोस्टल सर्विलेंस राडार यानी कि CSR का स्टेशन बनाया गया है, जिससे गाइज इंडियन मिलिट्री अफ्रीका और इंडियन ओशन पर अपनी नजर बनाए रखे। साथ ही साथ गाइज मॉरिशस के एंग्लो आइलैंड पर एयर स्ट्रिप बनाने की बात सामने आई थी, बट गाइज इंडियन मिलिट्री ऑफिशियल्स ने कहा है कि हम कुछ वहां नहीं बना रहे हैं। लिस्ट नंबर 4 पे गाइज इंडियन ओशन का मालदीव्स। इंडियन मिलिट्री ने गाइज मालदीव्स के ऑलमोस्ट 26 प्लेसेस पर कोस्टल सर्विलेंस राडार स्टेशन बना रखा है इंडियन कोस्टल गार्ड सिस्टम के साथ, और गाइज इंडियन कोस्ट गार्ड हर टाइम पर इसके आसपास पेट्रोलिंग करते रहते हैं, जिससे गाइज वो चाइना और डिफरेंट कंट्रीज से आने वाली शिप्स पर कड़ी नजर रख सकें। और साथ ही गाइज इंडियन गवर्नमेंट ने 2015 में ऑलमोस्ट $250,000 दिए थे कदादो एयरपोर्ट पर हैंगर और एविएशन बनाने के लिए। नंबर 3 पे गाइज नेपाल। नेपाल के गोरखा सोल्जर्स आज भी हमारे इंडियन फोर्सेस में सर्व कर रहे हैं, और हम गाइज किसी भी टाइप का ऑपरेशन कर सकते हैं नेपाल में चाइना के अगेंस्ट। नेपाल की गवर्नमेंट भी गाइज हमारा 100% हेल्प करेगी। और बाय द वे आपको बता दें कि गाइज नेपाल के पास खुद की भी आर्मी है, जिसमें ऑलमोस्ट 95,000 से ज़्यादा सोल्जर्स हैं, और दोनों ही गाइज टाइम पर ट्रेनिंग्स और ड्रिल्स करते रहते हैं। साथ ही गाइज नेपाल के सुरकेत में एक एयर स्ट्रिप बनाई गई है स्पेशल इंडियन फोर्सेस। नंबर 2 पे गाइज भूटान। इंडियन मिलिट्री फोर्सेस और भूटान की फोर्सेस साथ में कई सारी ट्रेनिंग्स करती रहती हैं, स्पेशली गाइज यहाँ पर भूटान के सोल्जर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, और इसीलिए गाइज IMTRAT यानी कि इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम बनाई गई है, जिसका हेडक्वार्टर भूटान के हाओजोंग में है, और गाइज ये 1958 से चलता आ रहा है। और गाइज रॉयल भूटान आर्मी और रॉयल भूटान गार्ड्स के जो ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग हमारे इंडिया के NDA यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे और IMA यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में होती है। और अब लिस्ट नंबर 1 पे गाइस तजिकिस्तान। तजिकिस्तान में इंडियन एयरफोर्स के 2 फुल्ली ऑपरेशनल मिलिट्री बेसेस हैं, जहां से गाइस हम अटैक की पोजीशन में आ सकते हैं, जिनमें से पहला है गाइस फरकोर एयर बेस, जहां पर 2005-06 से ही इंडियन एयरफोर्स के MiG-29 एकदम रेडी टू फाइट कंडीशन में खड़े हैं, और दूसरा है गाइस एनी एयर बेस, जहां पर 2014 से ही सुखोई Su-30M के रेडी टू फाइट कंडीशन में तैनात है, और दोनों ही गाइस इंडियन एयरफोर्स द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, और दोनों ही पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होंगे वॉर के टाइम पर।
तो गाइस ये थी इंडियन मिलिट्री की वो प्लेसेस जहाँ पर इंडियन फोर्सेस ऑलमोस्ट 24 आवर्स रहती हैं। भले ही गाइस वो इंडिया में ना हो पर इंडियन मिलिट्री वहाँ पर रहती हैं। इसके अलावा भी गाइस इंडियन मिलिट्री और भी कई सारी कंट्रीज के साथ काम कर चुकी हैं जैसे कि श्रीलंका, पर गाइस आजकल उस पर चाइना का बहुत सवार है। और इसके अलावा गाइस मंगोलिया और कतर के साथ भी इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग्स और कई सारे ड्रिल्स भी कर चुकी है। इसके बाद तो यही लगता होगा कि इंडियन ओशन में इंडिया गाइस सभी कंट्रीज से यही कहता होगा, जलवा है हमारा। बट गाइस प्रॉब्लम यह है ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी। जैसे गाइस यूके ने यूएस यानी कि अमेरिका को लीज पर दे रखा है और उसके यूएस नेवी के शिप्स यहाँ पर इंडियन ओशन में आराम से डिफरेंट ऑपरेशंस करती है और सभी एशियन कंट्रीज को अपनी पावर दिखाती रहती है। तो बस गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते अपने को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।